आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कॉलेज के अंदर जो होते हैं कितने पेपर होते हैं टोटल। ठीक है, तो हम ये समझेंगे जैसे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर कम पेपर होते हैं। कम पेपर मतलब कि जैसे हो गया आपका पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, मैथ, साइंस। और मैं आपको देखो, आप अभी बोर नहीं होना, मैं आपको इसमें बहुत कुछ समझा दूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मैथ होती है, साइंस होती है, और क्या होती है, एक होती है शायद एसएसटी, और एक हम और कोई जोड़ लेते हैं जो आपको, और मेरे को स्कूल के बारे में भी ज़्यादा याद नहीं आ रहा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और क्या होता है एक, एक कोई भी ले लो। सपोज मान लेते हैं हम एक फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन ये टोटल 6 पेपर होते हैं, यानी कि हमको एक साल के अंदर अंदर, एक साल में हमारे पास ये टाइम होता है कि हमें इन 6 सब्जेक्टों का तैयार करना है, और हमको ये 6 पेपर देने होते हैं। तो कॉलेज का क्या सिस्टम होता है भाई, कॉलेज में कितने पेपर देते हैं? तो देखो, स्कूल का क्या सिस्टम होता है कि स्कूल के अंदर कोई भी क्लास होती है वो एक साल की होती है। एक साल के बाद वो क्लास आगे आप जंप कर जाते हो। सपोज आप 11वीं में हो, 11वीं में 6 पेपर थे, फिर आप 12th में आए, तो फिर जो भी तुम जितने भी सब्जेक्ट हो उस हिसाब से वो आपने पेपर दिए, और एक साल की 12th होती है। कॉलेज का सिस्टम थोड़ा क्या होता है, अब आप समझना, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है। जो साल के हिसाब से होता है, एनुअल वाले होते हैं, तो उसमें साल का ही हिसाब होता है, पर अधिकतर जो कॉलेज होते हैं वो सेमेस्टर के हिसाब से चलते हैं। तो सेमेस्टर क्या होते हैं, वर्तमान में स्कूल साल के हिसाब से हो गए, पर पहले स्कूल भी सेमेस्टर के हिसाब से चलते थे। मेरा वाला तो चलता था। तो सेमेस्टर क्या हम मानेंगे कि एक साल होता है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 महीने हम मान सकते हैं इनको। एक साल, उसमें 2 सेमेस्टर। अब ये कैसे होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए हम जनवरी से मान के चलते हैं। जनवरी से जो मई होती है, मई में एक बार पेपर हो जाते हैं। मेरे कॉलेज में ये सिस्टम है। फिर दूसरे दिसंबर में। ठीक है, ये 2 बार पेपर होते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे सपोज 3 साल का कोर्स है, मैंने मान लीजिए मैं बीए कर रहा हूँ, तो बीए कितने साल का, बीए 3 साल का होता है। आपकी 12th है जो वो 1 साल की है, पर जो बीए है वो 3 साल की है। अब 3 साल में क्या होगा, 3 साल में एक बार पेपर मई में होंगे, एक बार पेपर दिसंबर में होंगे। ठीक है, अब टोटल कितने पेपर होंगे, मेन मेन जो फोकस है हमारा ये है। अब आप समझ गए कि सेमेस्टर क्या होते हैं, सेमेस्टर 2 होते हैं। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 साल में हो गए हमारे 6 सेमेस्टर। अब 6 सेमेस्टर को कैसे कॉलेज वाले निपटाते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि उनके सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में था, मेरे पास था हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, और आपका हिस्ट्री। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट थे। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ही साल एंड हुआ ये चारों पेपर लेते होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता था। इन चारों पेपर को वो क्या करते थे, पर सेमेस्टर लेते थे। जैसे एक बार मई में पेपर होंगे, और D1 बेसिस के हिसाब से पेपर होते थे। तो जो पहला पेपर होगा मई में, उसमें मेरे से 4 पेपर वो लेंगे, यानी मेरे को 4 बार एग्जाम देना पड़ेगा। फिर दूसरा दिसंबर में एग्जाम होंगे, वो फिर मेरे से 4 पेपर लेंगे। कई बार एक सब्जेक्ट वो देते थे, मतलब दे देते थे, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या कंप्यूटर हो गया कुछ करके, तो वो 5 हो जाते थे। पर ये जो 4 हैं ये मेन माने जाएंगे, हम वो 5वां भी हम जोड़ लेते हैं, पर ठीक है, हम इस 4 को भी कंसिडर करते हैं पहले। तो ये हो गया। फिर अब ये हम मान लेते हैं ये है 2026। फिर 2027 में फिर मई में पेपर होंगे 4, और फिर दिसंबर में होंगे 4। ठीक है, ये हो गया 2027। फिर 2028 आया, इसमें फिर मई में होंगे और दिसंबर में होंगे पेपर, वो भी 4 4। ठीक है, 4 मई में होंगे, 4 दिसंबर में होंगे, और ये हो गया 2000
28, ऐसे करके ये 3 साल की बीए कंप्लीट हो जाएगी। समझे आप? तो टोटल मेरे को कितने कितने बार पेपर देने पड़ेंगे? टोटल मेरे को 6 देने पड़ेंगे पेपर, क्योंकि 6 सेमेस्टर हो गए। और टोटल एग्जाम कितने हो गए मेरे? 24। तो टोटल मेरे को 24 पेपर देने पड़ेंगे 3 साल के अंदर अंदर। समझ गए आप? तो इस हिसाब से कॉलेज का एग्जाम चलता है। अगर वो एनुअल वाला है तो उसका एक अलग सिस्टम होता है, फिर वो एनुअली एग्जाम लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सपोज हमारी कॉलेज में कंपार्टमेंट आ गई तो फिर क्या होता है? यानी कि जैसे स्कूल में फेल हो जाते तो वो चलता है, अगर कॉलेज में हो गए तो फिर क्या होएगा? देखो, कॉलेज का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। कॉलेज में क्या होता है, ऑड इवन बेसिस पे मैंने आपको बताया कि एग्जाम होते हैं। अधिकतर कॉलेजों में क्या होता है, सपोज आपने मई में 4 एग्जाम दिए, इसमें एक था हिंदी, तो हिंदी में आप रह गए, यानी कि आपके कम मार्क्स आए। फिर दूसरे पेपर होंगे दिसंबर में, दिसंबर में भी 4 पेपर होंगे, इस बार आप इंग्लिश में रह गए, यानी कि इसमें आप 3 में पास थे, 1 में रह गए, इसमें भी आप 3 में पास थे, 1 में रह गए, इसमें हिंदी में रह गए, इसमें इंग्लिश में रह गए। तो अब आप पेपर कब दोगे? अब ये पता है कैसे होएगा इनका सिस्टम? पहले तो जो इनकी यूनिवर्सिटी होगी वो एक फॉर्म निकालेगी, फॉर्म निकालने के बाद उसमें आप अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराओगे। कोर्स ने आपका खत्म नहीं होएगा, आपका बीए कंटिन्यू चलता रहेगा, या जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो चलता रहेगा, वो आपको नहीं रुकेगा। ठीक है, अब ये जो है हम मान लेते हैं ये 2026 है, अब 2027 आई, 2027 की स्टार्टिंग होते क्या होएगा? ये मई आई हमारी, तो मई में आप एग्जाम जो देंगे वो 4 तो वो आप देंगे ही देंगे। आपने फॉर्म फिल कर रखा था, जो ये कंपार्टमेंट आई थी एक, तो अब आपको एक एग्जाम और ऐड हो जाएगा, ये जो आपकी कंपार्टमेंट हिंदी में आई थी वो हिंदी का पेपर आप मई में देंगे। समझे? फिर उसके बाद 2027 के अंदर ही दिसंबर का महीना आएगा, पर ये वाला पेपर आप इसमें नहीं देंगे मई में, ये जो आपका रह गया ये आप आएंगे यहाँ पे, तो जो 4 पेपर होंगे +1, इसके अंदर ही आप अपना इंग्लिश का पेपर देंगे। समझ गए आप? तो ऐसे करके होता है। अब आप में से कई लोगों का सवाल ये होगा कि सपोज मेरे 3 साल हो गए और मेरी कंपार्टमेंट आई तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो एक जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी वो बच्चों को चांस देती थी, उसमें अगर उनकी 2 में कंपार्टमेंट है, 3 में कंपार्टमेंट है, तो वो उनको कई बार कई यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो 6th सेमेस्टर होता है, जो सबसे लास्ट वाले पेपर होते हैं, उसमें वो उनको चांस दे देती है कि हाँ, आपके जो भी रह गया है वो आप इसको पेपर दे दो। फिर इसमें भी अगर वो नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद फिर वही वाला सिस्टम कि 3 साल की बीए थी वो 3 साल की ही होगी। ठीक है, लेकिन जो भी फिर मई स्टार्ट, जैसे 28 आ गया, आप 3 साल का हो गया ना, 28 हो गया, आप नहीं कर पाए, फिर जब 29 का मई आएगा और जो भी उस हिसाब से होगा पेपर होंगे, तो वो आपको ऐसे ऐसे करके वो दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मेन गोल आपको पढ़ाना होता है, ना कि आपको सताना या रुलाना, ये सब करना नहीं होता। तो ऐसे होता है। अब कॉलेज के तुलना में स्कूल में बहुत ईजी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जब आप स्कूल में हैं तो आपको अभी चीज़ें डिफिकल्ट लग रही होंगी, जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको खुद आप समझ में आएगा कि जो आप किताबें देख के जो डर रहे हो, जो बुक है आपकी, आपको लग रहा है बहुत मोटी, पर वो कॉलेज में आते वो डबल हो जाती हैं। जैसे मैथ, मैं बताता हूँ आपको मेरे कॉलेज में क्या था। आप 10th में हैं या जिसमें भी हो, तो 10th में मैथ की एक ही बुक होती है। ठीक है, उसी में ही जियोमेट्री जो भी होता है वो सारा कुछ हो जाता है, पर वो एक ही बुक होती है। पर जैसे ही आप बीए में अगर गलती से आपने मैथ ले ली तो फिर वो एक नहीं रहती, फिर वो 3 बुक बढ़ जाती हैं अलग अलग करके, और फिर वो 3 आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है उसका सारा का सारा सिस्टम। कॉलेज में इतने पेपर आपको देने होते हैं सेमेस्टर के हिसाब से। आगे आप मेरे को बताना आपको और क्या समझना है।